नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान और मैं आरडी भारती आपके सामने एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर आया हूं जिस पर जगह जगह चर्चाएं होती है, लोगों को सही जवाब नहीं मिल पाता। बहन मायावती जी ने कहा था कि मैं मानवतावादी को पसंद करती हूं और मनुवादी से नफरत करती हूं। जाहिर सी बात है, मनुवाद और मानवतावाद में आसमान जमीन का फर्क है। आपके सामने एक शब्द आता होगा ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद जो है वो पूंजीवाद की पेट से जन्म लेता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ओशो ने कहा था कि पागल को मत मारो, पागल की मां को मार दो ताकि दूसरा पागल पैदा ना कर सके। जाहिर सी बात है, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर दलित समाज को, डिप्रेस क्लास को बचाना है, इसको आगे लाना है, तो हमें दो मोर्चे पर लड़ना होगा, पूंजीवाद से और ब्राह्मणवाद से। क्योंकि पूंजीवाद के पेट से ही ब्राह्मणवाद का जन्म होता है। पूंजीवादी लोग अपने आप को बचाने के लिए, अपनी ताकत कायम रखने के लिए ब्राह्मणवाद का सहारा लेते हैं। ब्राह्मणवाद का मतलब रूढ़िवादिता, परंपराओं के पीछे चलने वाला, धर्म के नाम पर लूटने वाला। हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि इंसान जो है वो धर्म के पीछे भागता है, धर्म विहीन नहीं रह पाता। यही हमारा इतिहास रहा है। ओशो के जब आप पढ़ेंगे केवल उपनिषद, तो उसमें उन्होंने कहा है कि सभी नाम इशारा करते हैं उस अनाम की ओर जिसका अपना ही कोई नाम नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप जन्म लेते हैं उस वक्त कोरा कागज होते हैं और 5-6 दिन के बाद कुछ महिलाएं इकट्ठे होकर आपको एक नाम देती है। कोई भी नाम हो सकता है, राजेश, अशोक, राम, श्याम, कुछ भी। और उसी नाम के पीछे आप मरने लग जाते हैं, जो नाम कभी आपका था ही नहीं, जन्म के वक्त भी नहीं था। जन्म के 5-6 दिन के बाद एक झूठ मूठ कल्पना की गई थी कि आज से आपका यह नाम होगा। कहते हैं कि हिटलर का मिनिस्टर गोल्फ ने कहा था कि जिस बात को 100 बार झूठ बोल दिया जाए वह सच लगता है, उसकी मान्यता मिल जाती है। सही बात है, हमारा समाज इसी झूठ और सच के पेंडुलम पे लटकता रहा है। आप एक धर्म को छोड़ते हैं और दूसरे धर्म में घुस जाते हैं। लोग गुस्सा करते हैं, धर्म के नाम पर झगड़े करते हैं, इंसानियत नहीं देखते हैं, इंसान में अहंकार भरा पड़ा रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति अपने आप को गलती मानता है, कोई गलती करने के बाद पश्चाताप करता है, वह व्यक्ति नहीं करता, यह उसका अहंकार करता है। वो सोचता है कि मैं तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता, मेरे से कैसे हो गया ये गलती, और इस तरह से वह पश्चाताप करता है। इसका मतलब वह अपने आप को खुदा समझता है, तभी तो वह पश्चाताप करता है। इंसान गलतियों का पुतला है और गलती करेगा। हमने कई बार, कई मौके पे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं। हमने कार्ल मार्क्स का भी देखा, जो उन्होंने कहा था कि संसार की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हर गरीब अमीर से नफरत करता है, परंतु उसी को अगर अमीरी आ जाए तो सहज स्वीकार कर लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप कहां खड़े हैं, किससे नफरत कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हमने देखा कि जितने भी राजनीतिक लोग हैं ब्राह्मणवाद को किसी खास जाति से जोड़ देते हैं। क्या गरीब तबके में ब्राह्मणवादी विचारधारा नहीं आ सकता? जैसे ही उसके पास पूंजी आएगी ब्राह्मणवादी विचार आ जाएगा। वह अपने आप को शो ऑफ करने लग जाएंगे, परंपराओं के नाम पे, धर्म के नाम पे। हम आपको इसको विस्तार से बता सकते हैं। एक बार की बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1931 में कार्बे मैगजीन का केस लड़ रहे थे और वह केस हार गए थे। और उसमें उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में भरी बेंच में कहा था कि मैं केस नहीं हारा हूं, आज मैं ब्राह्मणवाद से हारा हूं। क्योंकि उस जमाने में यौन क्रियाओं के ऊपर या यौन संबंधी किसी भी बात विवाद करने पर रोक थी।
उसे अश्लीलता कहा जाता था, जबकि आज खुले तौर पे लोग एड्स का प्रचार भी करते हैं और एड्स के रोकने के उपाय भी बताते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मणवाद हमारे समाज को रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया था। पूरा हिंदुस्तान या पूरा आप कहते हैं भारतवर्ष बिखर गया। इसको हमें जड़ से खत्म करना है। आप लोगों को इस तरह के टॉपिक्स को लेकर हम आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि ये क्या है, इस शब्द के पीछे का राज क्या है। जैसे कि पिछले दिनों हमने कहा था कई बार जय हिंद, और कुछ लोगों ने हमको कहा कि जय हिंद नहीं बोलना चाहिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा देश सिंधु घाटी की सभ्यता है और यह देश का असली नाम सिंधुस्तान था, जिसको सैको है कहा गया, यानी हिंदुस्तान कहा गया। हिंदू कोई धर्म नहीं, यह एक जाति कह सकते हैं, क्योंकि धर्म तो सनातन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, शब्दों के फेर में फंसे हुए हैं, जबकि हकीकत का वास्ता नहीं है। उनको इतिहास के पन्ने में जाना होगा, गहराई में जाना होगा और यह देखना होगा कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वह लेफ्ट कॉर्नर खोजते रहते हैं कि कहां से हमें गोल मारना है, किस तरह से भेदभाव पैदा करना है। हमें उस भेदभाव को मिटाना है। हमें अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए हर रास्ता अपनाना होगा और आने वाले नए यूथ को यह समझाना होगा कि उन्हें किस रास्ते पर चलना चाहिए। रही बात ये, हम आपको तरह तरह की टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।